हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संग्रह 35, जिसमें हमें देखना है कि बेजिक व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, जब दो बेजिक व्यंजक हमें दिए रहेंगे तो उनका गुणा कैसे करते हैं। जैसे यहाँ ये पहला बेजिक व्यंजक है, ये दूसरा बेजिक व्यंजक है। तो इसमें क्या करना है, पहले जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, नंबर क्या है 3 गुना 12। जो 3 गुना 12 दिख रहा है उसका गुना कर लीजिए। 12 गुना 3 कितना होता है 36। फिर जो बचा रहेगा x और y, उसको गुना करके इधर लिख दीजिए। याद रखिए, गुणा का मतलब क्या होता है, अगर हम इन दोनों के एक्स वाई के बीच कोई साइन ना लगाए, इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में गुणा ही है। ठीक है, अगला देखिए 3x गुना 3xy। इसमें भी पहले नंबर का गुणा कर दीजिए। नंबर क्या है 3 गुना 3 कितना आएगा 3 3 9। अब x का गुना कीजिए। x कितनी बार है 1 और 2, इसलिए यहाँ पे आएगा x का वर्ग। या फिर यहाँ पे घातांक के नियम भी लगे, देखो इसकी भी पहली घात है, इसकी भी पहली घात है, x की पहली घात है, x की पहली घात है, और दोनों के बीच में क्या है गुना। जब गुना रहता है तो हम जो घातांक रहते हैं उसको जोड़ देते हैं। 1 और 1 कितना होगा 2। या फिर डायरेक्ट ऐसे देखिए, कितने x है 1 और 2 x है, इसलिए x की घात 2। ठीक है, y कितना है 1 ही है, इसकी वजह से इधर 1 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते, देखिए -12a गुना 3y²। पहले जो नंबर्स दिख रहे हैं वो देख लो। -12 है गुना 3, माइनस और प्लस का गुना होता है तो उत्तर किस में आता है माइनस में। 12 गुना 3 36। अब बचा क्या है a और y², a और y², उसे वैसे का वैसा लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अगला गुना, x को x माइनस वाई से गुना करना है। तो कैसे करना है, जब दोनों के बीच में कुछ नहीं, दोनों के बीच में कुछ नहीं है, यानी किसका चिन्ह है गुणा का चिन्ह है, तो इसको गुणा कर दीजिए। x को पहले हम x से गुणा करेंगे क्योंकि पहली संख्या क्या है x। ठीक है, ये हो गया x गुना x, बीच में क्या है माइनस का साइन, तो पहले माइनस का साइन लगाइए। फिर x गुना y, x गुना y, पहले पहली संख्या से गुना कीजिए वो लिखिए, फिर जो बीच में साइन है उसे लिखिए माइनस, और फिर इसको x को y से गुना कीजिए। ठीक है, x और x कितनी बार है 2 बार है, इसलिए x का घात क्या आएगा 2 आएगा, वर्ग आएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या है सिर्फ xy है तो इसको लिख दो xy। समझ में आया, पहले इससे पहली संख्या को गुना करा, फिर इसको दूसरी संख्या से गुना किया, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया। अब x 2 बार है इसलिए x की घात क्या आएगी 2, और ये xy दोनों एक ही बार है इसलिए -xy। ठीक है, अगला प्रश्न, अभी 3x + 4y गुना 5x + 7, ये भी एक टर्म है, ये एक टर्म है, इनको दोनों को क्या करना है हमें गुणा करना है। तो इसको देखिए, इसमें टोटल कितनी टर्म है 2 है, 2 बेजिक व्यंजक है, 2 है, द्विपदी है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। पहले पद से पूरे दूसरे को गुणा करेंगे। जैसे पहला पद क्या है 3x, इसको लिख लिया। ठीक है, अब दूसरा पूरा का पूरा इससे गुणा करेंगे 5x + 7। ठीक है, अभी 3x लिख लिया, +4y है इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी +4y दूसरा, और वापस 5x + 7 से गुणा कर दें। यानी मोटा मोटा ऊपर से देखें तो 3x से पहले हम इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, फिर 4y से वापस इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करेंगे। आगे का मेथड सिंपल है, 3x को 5x से गुणा करो, अंदर अंदर कुछ नहीं यानी गुणा का साइन है, 3x गुना 5x, 3x गुना 7, प्लस होने की वजह से यहाँ पे क्या आया प्लस। सेम 4y को प्लस साइन है, पहले प्लस साइन लिख लो। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हमें पूरे ब्रैकेट को क्या लगाना पड़ता, सॉरी पूरे उत्तर को हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता। एक बात याद रखिए, अगर ऐसे गुणा करते समय आगे माइनस आ जाए तो आगे की पूरी संख्या को क्या लगा देना है ब्रैकेट। यहाँ पे प्लस है इसलिए मैं ब्रैकेट नहीं लगा रही। अभी 4y से पहले 5x को गुणा करेंगे, 4y गुना 5x, प्लस है इसलिए प्लस, 4y गुना 7, 4y गुना 7। ठीक है, गुना कर लीजिए, 5 गुना 3 15, x कितनी बार है 2 बार है इसलिए 15x वर्ग, 7 तिया 21x, प्लस 5 चौके 20, x और y का गुना xy। ठीक है, 7 चौक 28 और सिर्फ y है इसकी वजह से y। ये हो गया पहले का उत्तर। अब देखते हैं दूसरा, 3x + 4y, सबसे पहले ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। इसके पहले पद से, बेजिक व्यंजक के पहले पद से हम पूरे ब्रैकेट को गुना करेंगे, यानी 3x गुना 5x + 7y, दोनों के बीच में प्लस है इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे प्लस।
ठीक है। अब 4y से हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे ब्रैकेट को गुना करेंगे। 4y गुना 5x प्लस 7y। समझ में आया? पहली स्टेप क्या है, पहले पद से पूरे ब्रैकेट को गुना, प्लस है इसलिए दूसरे पद से पूरे ब्रैकेट को गुना। अब गुना करिए, 3x गुना, पहले इसको इससे, फिर प्लस लगा के इसको इससे। जैसे पहला इसको इससे, 3x गुना 5x प्लस 3x गुना 7y। ठीक है, अगला प्लस 4y गुना 5x प्लस 4y गुना 7y। कीजिए गुना, 5 15, 2x होने की वजह से x का वर्ग। यहाँ 2x कुछ है, 2 नहीं, तो उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। पहले 7 21 और ये x एक और एक y है, इसकी वजह से xy। यहाँ पे भी 5 और 4 है, सिर्फ 5 और 4 को गुना कीजिए 20। x और y सिंगल है इसलिए क्या आएगा 20xy। यहाँ पे देखिए 2y है इसलिए y का क्या आएगा वर्ग, और नंबर का गुना कर दीजिए, 7 चौक 28। ठीक है, ये हो गया दूसरे का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न संग्रह का पहला प्रश्न। 16xy गुना 18xy। पहले 16 और 18 को गुना कीजिए, 16 गुना 18 कीजिए, कितना आता है 288 आएगा। नंबर का पहले गुना कर लीजिए, कितना आया 288, जो हमने यहाँ पे निकाला। अब देखिए x कितना है 1 2, इसलिए x का क्या आएगा घात 2। y कितना है 1 2, इसलिए y की घात की भी क्या आएगी 2। हो गया उत्तर। अगला, पहले 23xy स्क्वायर गुना 4yz स्क्वायर। पहले नंबर का गुना कीजिए, 23 गुना 4 कितना होता है 92। ठीक है, x कितना है 1 है इसलिए x अकेला। y कितना है, y 2 है और ये कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 और 1 कितने हुए 3, इसलिए आएगा यहाँ पे 3। z स्क्वायर 1 ही है इसलिए z का आएगा 2। y 3 कैसे आया समझ में आया, y के ऊपर 2 है, y के ऊपर 1 है। घातांक का नियम क्या है कि अगर नीचे का आधार सेम है तो घातांकों की जोड़ होती है। 2 और 1 कितना होता है 3, इसलिए y का क्यूब आया, y की घात 3 आया, सॉरी। अगला प्रश्न, 12a प्लस 17b गुना 4 से। इस 4 से पहले 12 को गुना करेंगे, फिर इस 4 से किससे करेंगे 17 से, और दोनों के बीच क्या है प्लस है इसलिए प्लस। देखो 12a गुना 4 से, ठीक है, इसके पहले अंक से इसको गुना किया, दोनों के बीच में क्या है प्लस लगा दिया। फिर 17b को इससे गुना करेंगे, 17b गुना 4c। ठीक है, देखिए 12 गुना 4, नंबर का गुना करिए, 12 चौक 48। ए और सी सिंगल है इसलिए ए सी। ठीक है, 17 और 4 का गुना 68 68। बी और सी की कोई घात है नहीं इसलिए उनको डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, ये भी द्विपदी है, ये भी द्विपदी है। अब इन दोनों का हमें क्या करना है गुना करना है। तो पहले टर्म से क्या करेंगे पूरे ब्रैकेट को गुना, कैसे लिखेंगे 4x गुना ये पूरा ब्रैकेट 9x प्लस 7y। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है प्लस। अब इससे तो इन सब को गुना हो गया, अब दूसरा क्या है इससे इन सब को गुना, यानी 5y गुना 9x प्लस 7y। ठीक है, अब सिंगल गुना करो, 4x को पहले 9x से, फिर 4x को 7y से। 4x को पहले 9x से, दोनों के बीच में कौन सा साइन है प्लस इसलिए प्लस। 4x को 7y से, सॉरी 4x को 7y से। ठीक है, अगला ये प्लस साइन है इसलिए अंदर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अगर माइनस रहता तो ब्रैकेट लगाते। पहले 5y को 9x से करेंगे, फिर 5y को 7y से करेंगे। ठीक है, 5y गुना 9x, अभी 5y को 7y से करेंगे, दोनों के बीच में प्लस है इसलिए प्लस 5y गुना 7y। ठीक है, अब उत्तर नंबर का गुना के ये पेज 9 चौक 36, x का वर्ग, क्योंकि x 2 बार है इसलिए x का वर्ग। x और y एक ही बार है इसलिए xy लिख देंगे, 7 चौक 28। ठीक है, 5 9 45, x और y का गुना। ठीक है, 7 5 35, y 2 बार है, एक बार ये एक बार ये, तो y का क्या होगा वर्ग।
या तो उत्तर यहीं तक रहने दीजिए, या ये 28xy है और ये 45xy, इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पे क्या आएगा, 73xy। बेजिक व्यंजकों को हमें जोड़ना आता है, सिर्फ नंबर्स को जोड़ देना है और xy को दोनों के पीछे xy, इसलिए xy लगा देना है। ये हो गया चौथे का उत्तर। अब देखते हैं आखिरी प्रश्न। यदि किसी आयत की लंबाई 8x + 5 सेंटीमीटर है व चौड़ाई 5x + 3 सेंटीमीटर है तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें आयत का क्षेत्रफल का सूत्र पता है। क्या है आयत का क्षेत्रफल? वेरी गुड, आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई। तो पहले हम लिख लेंगे, लंबाई कितनी है प्रश्न में, देखिए लंबाई है 8x + 5 गुना चौड़ाई कितनी है, 5x + 3। अब इनका गुना कर लीजिए। पहले 8x से पूरे ब्रैकेट को गुना करेंगे, ठीक है। 8x गुना ये पूरा ब्रैकेट 5x + 3, ठीक है। दोनों के बीच में प्लस है इसलिए यहाँ प्लस। अब 5 से पूरे ब्रैकेट को गुना करेंगे, 5x + 3, ठीक है। अब पहली संख्या से पहली संख्या गुना, फिर पहली संख्या को दूसरी संख्या से। 8x गुना 5x प्लस 8x गुना 3 प्लस 5 गुना 5x, पहली संख्या को पहली से, दूसरी संख्या को दूसरी से, प्लस दोनों के बीच में प्लस है इसलिए प्लस 5 गुना 3। लिखिए 8 बचे 40, 2x होने की वजह से x का वर्ग, ठीक है। अगला 8 तिया 24, एक ही x है इसलिए x, 5 बचे 25, एक ही x है इसलिए x, और 5 तिया 15। अब ये x है, ये भी x का है, इनको जोड़ सकते हैं। क्या आएगा, 40x का वर्ग प्लस 24 और 25 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 49, 49, x + 15। ये हो गया हमारा उत्तर। इसको लिख सकते हैं हम वर्ग सेमी, क्योंकि उसकी इकाई क्या होती है, वर्ग होती है। जो भी इकाई दी हो, यहाँ पे सेमी दिया है इसलिए इकाई क्या आएगी, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया दूसरे का उत्तर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। दिवाली के पहले का वो जो लास्ट हमारा प्रश्न संग्रह बचा हुआ है वो। तब तक के लिए थैंक यू।